ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगले में मंगले करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान कर मंगल करिहूँ महा ग्रंथ करन की काज जाते मिले समाज सब आवे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। संतप्त मानस शांत हूँ जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। मोक्ष मार्ग प्रकाशक है, 8वां अधिकार चल रहा है। अभी अपन जो गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे उसमें वात्सल्य की चर्चा आ रही थी और 4 प्रकार की हिंसा की बात आ रही थी। ठीक है, तो गृहस्थों के जो है संकल्पी हिंसा नहीं होती सम्यक दृष्टि के, लेकिन आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा तो उसके भी होती है। तो उसमें ये प्रश्न कर रहे थे कि साहब विरोधी हिंसा, कोई अपने से लड़ने झगड़ने आ जाए, अपने को मारने आ जाए, तो वो अपनी रक्षा का परिणाम आता है तो सामने वाले को मार देगा, तो वो सम्यक दृष्टि होगा कि नहीं होगा? बोले हाँ होगा। चलो अगर मार दिया कोई बात नहीं, विरोधी हिंसा है ना, लेकिन वो उसे अच्छा नहीं मानता, वो उसको दुखरूप मानता है, उसके श्रद्धान में उसमें हेपना बरतता है। आरंभी हिंसा है, उद्योगी हिंसा, व्यापार आदि में जो हिंसा होती है उसमें कोई सुख का कारण नहीं मानता, वो ऐसा नहीं मानता बढ़िया नहीं, अंदर दुख होता है। ये व्यापार आदि में देखो अपने निमित्त से हिंसा होती है। और ले रहे थे कि वात्सल अंग, तो वात्सल अंग जो है वो गौवत्स होना चाहिए। जैसे गाय को बछड़े से होता है, और गाय बछड़े के लिए अपने प्राण तक निछावर कर देती है। कहानी देखी होगी, सुनते थे अपन बचपन में। सिंह आया तो गाय ने कहा तू मुझे खा ले, मेरे बच्चे को छोड़ दे, जबकि वो गाय को उस बछड़े से कुछ नहीं है, क्या मिलना है? वो तो बछड़ा गाय का तो प्रेम ऐसा है कि वो तो उसकी सेवा करेगा या उसका ध्यान, ऐसा तो कुछ है ही नहीं, लेकिन प्रेम है। तो वो कहते हैं कि ऐसे तुम्हें साधर्मी से इतना प्रेम होना चाहिए कि बदले में तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन उसके लिए प्राण भी निछावर करने पड़े तो कर दो, ये समझा रहे थे। इतना वात्सल्य होना चाहिए, लेकिन कसाय है अपने अंदर, सम्यक दर्शन नहीं होता तो मेरे ऐसा वात्सल्य नहीं होता, वात्सल्य का दिखावा होता है। अगर सम्यक दर्शन हो, आत्मा की सच्ची रुचि हो, तो फिर वास्तव में वात्सल्य देखने लायक होता है। अपन तो क्या होता है कि अपनी कसाई के कारण भी नहीं साधर्मियों में बना लेते हैं, इनमें ही मान सम्मान की चाह, आपस में ही मैं बड़ा तुम छोटे, ये अच्छी बात तो है ही नहीं बिल्कुल भी। अपन जो स्वाध्याय में बैठते हैं, अपन जो ये स्वाध्याय करते हैं, जो आत्मा की बात सुनते हैं, तो अपन सबके लिए तो अपने साधर्मी परिवार से भी बड़े होने चाहिए। एक बसर परिवार की तकलीफ रह जाए, साधर्मी की तकलीफ नहीं रहना चाहिए। लेकिन कसाय भाव रहता है, जो अपने अनुकूल परिणमन करे उससे राग करता है, जो अपनी सुने उससे राग करता है, और जो अपने अनुकूल परिणमन नहीं करे उससे द्वेष करता है। हमारे तो राग द्वेष ऐसे चलते हैं। हमें साधर्मी होने के नाते राग नहीं है, नहीं समझ में आया? हमारे अनुसार चले तो राग, हम जैसा चाहते वैसा चले तो राग, और हमारे अनुसार नहीं चले तो हम तो कसाय भाव से पीड़ित होते हैं। तो ये 2 चर्चा आ रही थी। देखो अभी क्या कहते हैं, परिणाम सुधारने की चर्चा चल रही थी, है कि नहीं? देखो क्या कहते हैं, तथा जहाँ निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश हो वहाँ सम्यक दर्शन के अर्थ यथार्थ तत्वों का श्रद्धान कराते हैं। उनका जो निश्चय स्वरूप है सो भूतार्थ है, और व्यवहार स्वरूप है सो उपचार है। ये अपन ने चर्चा करी थी कल कि व्यवहार की चर्चा जहाँ पे भी आएगी, ज़्यादा आएगी, तो वो उसको कैसे जानना कि जो उपचार है
ये ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। और जो निश्चय की चर्चा आएगी वो वास्तव में आएगी, वो परमार्थ है। वो श्रद्धान में ऐसा ही है, मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं राग द्वेष से भिन्न चैतन्य तत्व हूँ, मेरी जो जो पर्याय जिस समय जो होनी है वो अपनी योग्यता से होती हैं, मैं परिणामों का कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं जानने देखने के अलावा कुछ नहीं करता। ये वास्तविक है, ये भूतार्थ है, श्रद्धान करने योग्य है, ऐसा ही श्रद्धान करने योग्य है। और बाकी मैं मनुष्य हूँ, मैं सेठ हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं 50 साल का हूँ, मैं 55 साल का हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं जैन हूँ, मैं ये नहीं खाता, मैं ये नहीं कहता, मेरे 2 मकान हैं, ये सब क्या है? व्यवहार। व्यवहार माने उपचार, उपचार माने झूठ, झूठा कुछ बकवास है, ये सब बात है। मैं कोई मनुष्य नहीं हूँ। इसका ऐसा श्रद्धान करना। और तुम्हें ज़्यादा कहने वाले कौन मिलेंगे? व्यवहार वाले कि निश्चय वाले हैं? 24 घंटे तुम किन के बीच में रहते हो? वे क्या बोलते हैं? क्यों भैया क्या बोलते? 24 घंटे कैसे परिचय कराते तुम्हारा? शरीर से, संयोगों से। पंकज जी, सेठ जी आओ, हैं भाऊ जी, क्यों यही करते ना? और क्या करते भाई साहब? हैं घर में जाओ तो पापा, पति, यही। इनको सत्य नहीं मानना, ये सब झूठ है। और अपन क्या करते हैं? परमार्थ की बात को तो सच्चा नहीं मानते, वो जो व्यवहार की बात जो 2 कौड़ी की है, झूठ है, इसमें पागल बने जा रहे हैं कि नहीं बने जा रहे? देखो ध्यान दो, सम्यक दर्शन का पहला अंग है निसंकित अंग। कौन सा अंग है? निसंकित अंग। निसंकित अंग माने जो मैंने वस्तु का स्वरूप समझा है, जो मैंने निश्चय का स्वरूप समझा है, उस पर शंका नहीं करना। मैं परिपूर्ण ज्ञायक ही हूँ, मैं जानने देखने स्वभाव वाला ही हूँ, मैं जानने देखने के अलावा कुछ भी नहीं करता। चाहे पर्याय में कितने ही स्वांग बनते रहे, चाहे पर्याय में कितने ही स्वांग दिखते रहे, कभी क्रोध का स्वांग, कभी मान का स्वांग, कभी लोभ का स्वांग, कभी मायाचारी के परिणाम, कभी खाने पीने के, कभी वासना के परिणाम, कभी जोड़ने के परिणाम, कभी लड़ने के परिणाम, कभी झूठ के परिणाम। समझ में आया? कुशील के परिणाम, परिग्रह के परिणाम, दया के परिणाम, पूजा के परिणाम, भक्ति के परिणाम, सम्मित सागर की यात्रा के परिणाम। ये सब स्वांग हैं, ये मेरा स्वरूप नहीं है। इन स्वांगों में मैं नहीं जाता। मैं तो एक अखंड ज्ञायक तत्व हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। इन स्वांगों को देखकर अपने स्वरूप पर शंका नहीं करना। ये सब स्वांग हैं, अपने स्वरूप पर शंका नहीं करना। जैसे बाहर में कैसे कितने तरह के वस्त्र पहन लें, लेकिन मैं ही हूँ ना। वस्त्रों से मैं नहीं बदलता। क्यों बदलता हूँ? मुझे कोई स्त्री का स्वांग रखा देवे तो क्या मैं अपने को अंदर से स्त्री मानूंगा? कैसे मानूंगा? सारी दुनिया कहेगी ना, दुनिया है। क्यों? ऐसा लिखा शास्त्रों में, आज जन उदाहरण दिया कि कोई पुरुष किसी रंगमंच पर नाटक में स्त्री का रूप धारण करे, किसका? सीता बने या कोई स्त्री बने, और इतना ऐसा स्वांग रखे और ऐसी एक्टिंग करे, ऐसी कलाकारी दिखावे कि पुरुष विकार रूप परिणमन हो जाए। क्या? पुरुष उसको देख के मोहित हो जाए। तो अभी सुनो, और कोई उससे कह भी दे कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, तो वो प्रसन्न होगा अंदर से कि मैं के अंदर ही अंदर हंसेगा कि पूरा को पता नहीं है मैं तो पुरुष हूँ। ऐसा होता है नहीं है? अब जैसे फिल्में भी आती है ऐसी कि लड़का लड़की बन जाता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है, तो मन ही मन सोचता है कि तू पागल है, तुझे पता भी है मैं क्या हूँ, है कि नहीं? वो सोचता है तू तो बहुत सुंदर स्त्री है। तो देखो, वो स्त्री समझे, सारी दुनिया स्त्री समझे, लेकिन उसके श्रद्धान में उसी समय क्या खचित है? मैं तो पुरुष।
और स्त्री जैसी एक्टिंग करे, स्त्री जैसे बोले, स्त्री जैसे हाव भाव करे, तो भी अंदर में श्रद्धान। ऐसे ही हम सब बाहर में कैसे ही एक्टिंग चल रही, कभी पिता की चल रही, कभी पुत्र की चल रही, कभी पति की चल रही, कभी व्यापारी की चल रही, कभी जैन साहब की चल रही, कभी सामाजिक चल रही, कभी पुजारी की चल रही, कभी श्रोता की चल रही, कभी वक्ता की चल रही। ये सब एक्टिंग है, ये मेरा स्वरूप। और अपने को ये श्रद्धान पक्का करना, रात दिन मोक्ष मार्ग के नाम पर करना क्या है, क्या करना है मोक्ष के नाम पर, क्या किया जा सकता है? यही किया जा सकता है, यही मोक्ष मार्ग का उपाय है, और कोई उपाय मोक्ष मार्ग के नहीं है। अरे भाई, हमारे यहाँ मार्ग और मार्ग फल एक जैसा है ना, अलग अलग है कि एक जैसा है? हमारे यहाँ मार्ग और मंजिल में कोई फर्क है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये मोक्ष मार्ग है, और मोक्ष इन्हीं की परिपूर्णता का नाम मोक्ष है। ख्याल में आया कि नहीं आया? सम्यक चाहत की परिपूर्णता हो गई तो मोक्ष हो गया, यही है ना। तो मोक्ष में सम्यक दर्शन है कि नहीं, सम्यक ज्ञान है कि नहीं, सम्यक चारित्र है कि नहीं? यही उपाय है। तो अपन को क्या कि यही उपाय करना है, और कोई उपाय थोड़ी है। नहीं समझ में? और कोई उपाय, लेकिन अपन ये उपाय छोड़ के बाकी सब उपाय करते हैं। मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, मैं जानने देखने वाला हूँ, मैं पर का करता धरता नहीं हूँ, जो होना है वो निश्चित है। यही तो श्रद्धान करना है। और क्या करना है? तो ये श्रद्धान करने के लिए हम जो कर रहे हैं वो करना है कहाँ? नहीं, आप सोच रहे पूजा पाठ भक्ति दया दान व्रत शील संयम आदि भाव, इनका सम्यक दर्शन से कोई संबंध है कि नहीं है? इनको उल्टा माने कि मैं इनका करता हूँ तो सम्यक दर्शन और चला जाए। करता नहीं, पूजा करे तो अपने को करता माने तो नुकसान कर गई पूजा। बोलो, स्वाध्याय करे, व्रत करे, उपवास करे और अपने को उसका करता माने तो नुकसान हो गया। छह उपसम ज्ञान से अपने को बड़ा माने तो नुकसान कर गया। ये तो समझना ही पड़ेगा ना वस्तु का स्वरूप। दवाई है, अगर डॉक्टर ने कहा 1 ढक्कन पीना, 5 ml पीना, और तुम 10 ml पी जाओ, 50 ml पी जाओ, तो क्या होगा? मर जाओ। यार ये दवाई तो बचाती है ना। तो भैया बचाने का मतलब ये नहीं है, यदि भगवान ने कहा पूजा करो उदाहरण के लिए, अरे तो तुम पूजा में लग गए। भगवान ने कहा स्वाध्याय करो, तुम स्वाध्याय में लग गए। अरे भाई, क्वांटिटी और क्वालिटी समझनी थी ना, कितनी करनी है? नहीं समझ में आया कि पूजा हो रही तो 10 पूजा हो रही, 5 पूजा हो रही, कि ये भैया ऐसी पूजा कब करने को कहा था कि भगवान के रोज दर्शन करो? तो वे दर्शन ही में लगे हैं पूरे टाइम। नहीं, ऐसे ही श्री गुरु कहते जो व्यवहार है, इसको व्यवहार ही जानना। तुम्हें सारी दुनिया व्यवहार से संबोधित करने वाली मिलेगी, इसका श्रद्धान मत करना भूल के भी। झूठा है ये श्रद्धान करना। मुझे किसी ने सेठ कहा है, ये 100% झूठ है। मैं कोई सेठ वेठ हूँ ही नहीं, काहे का सेठ हूँ? अरे मैं तो क्या एक भगवान आत्मा हूँ। तो देखो, ध्यान दो, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। स्थापना करो, मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, मेरे में कोई बीमारी नहीं, मेरे को कोई बीमारी होती नहीं। ये शरीर मेरा है ही नहीं, ये शरीर मैं हूँ ही नहीं, मैं तो इससे भिन्न हूँ। इस शरीर पर मेरा कुछ भी बस नहीं चलता, कुछ भी। ये हम दोनों ही किराएदार हैं। समझ में आया? क्या किराएदार समझ गए? इसका स्वामी कौन है? उद्गल। और मेरा स्वामी कौन है? मेरा ज्ञायक भगवान आत्मा। ये दोनों ही किसी की नहीं चलती। ये मेरे में नहीं चलती और मेरी इसमें नहीं चलती। हम रहते साथ में, मैं इतनी आत्मा में शरीर कुछ नहीं करता, शरीर में आत्मा कुछ नहीं करता। आत्मा के पुद्गल परमाणु में जैसा परिणमन होना है बिल्कुल वैसा ही होता है। तुम्हारे विकल्पों से उसमें कुछ नहीं होता। अगर विकल्पों से देह में परिणमन होता तो फिर ये देह ऐसी रहने देते तुम? कैसी है?
कोई रहने देता? बोलो। अगर तुम्हें भी एक वरदान मिल जाए कि तुम अपनी देह को जैसे चाहो वैसे बदल सकते हो, बोलो क्या करोगे? क्या करोगे? रहने दोगे इस देह को? तुम बदल बदल के इसकी चटनी बना दोगे? है वो तो तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तो तुम शांति स्वीकार करते हो। क्यों नहीं होता? वरना तुम जो नाक है ना, पहले थोड़ी लंबी कर दे, फिर कोई कहता है ये अच्छी नहीं लग रही, फिर थोड़ी पीछे करते, फिर बाल लाओ, फिर कोई कहता है ऐसे अच्छे नहीं लग रहे। तो ये क्या तुम्हारा पूरा जीवन कैसा हो जाता, नरक हो जाता कि नहीं? ये तो बहुत अच्छा है, अपने अनुसार कुछ भी परिणमन। इसलिए तो तुम इतने शांति से बैठे हो। अगर सब तुम्हारे अनुसार परिणमन करने लग जाए, तुम मर जाओगे मुफ्तई में। और क्या? मैंने कई दफे है नहीं है, उसके बावजूद भी लगे हुए, उसके ऊपर लगे हुए हैं। सोचो होता तो क्या करते तुम? है होता तो पागल ही हो जाते, बाल खड़े हो जाते, बाल लौच लेते अपने। क्यों है ये क्या करूं मैं, क्या करूं? बोलो करते कि नहीं है? मैंने कई दफे बताया, स्वचलित व्यवस्था ही वीतराग व्यवस्था है। कर्ता कर्म की व्यवस्था वीतराग व्यवस्था नहीं बन सकती। कल मैंने बताया था, अज्ञानी भक्ति बहुत करता है, ज्ञानी भक्ति नहीं करता। क्योंकि अज्ञानी को भगवान करता है और मेरा अच्छा बुरा करता है, और मैं इसकी भक्ति करूंगा तो भगवान प्रसन्न होगा। समझ में? इस मान्यता से वो बहुत भक्ति करता है। तुम तो कर ही नहीं सकते। कैसे करोगे तुम इतनी भक्ति? कैसे करोगे? हैं? ये कई बूढ़ी बूढ़ी अम्मा उपवास कर लेती हैं और तुमसे नहीं होता। बिल्कुल एक सिंगल हड्डी और 15 उपवास कर लेती। तुम कहती यार पता नहीं है क्या चक्कर है, अपन से तो होता है। भैया अंदर जाके उससे तत्व की चर्चा करो। तो तत्व की चर्चा करोगे तो तत्व की चर्चा में जीरो रहेगी। और फिर जो 15 उपवास करे तो ये एक सोच के करती है कि बहुत पुण्य बनेगा और मुझे सुगति मिलेगी इस उपवास करने से। तो वो मजबूत हो गया ना, उसमें क्या बात है? मजबूत होता है कि नहीं? अपने आप ताकत आ जाती कि नहीं आ जाती? बोलो। हम देखो ऐसे पार्क में नहीं जाते घूमने के लिए, कुछ करने के लिए। अभी अपन स्वस्थ है तो अपन कुछ नहीं करते, और अभी डॉक्टर कहते डायबिटीज हो गई आपको, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। तो अभी हम जो रोज हल्ला मचाते थे कि हम 5 बजे नहीं उठ सकते, उठ जाते हैं ना लोग फिर 5 बजे, और फिर वो जाते पार्क में घूमने के लिए। तो अब उनसे पूछो कि जी कहाँ से आ गया? कि भैया अब अंदर भाव आया कि ये नहीं करूँगा तो देखो आ गई ना शक्ति। ऐसे ये व्रत उपवास आदि में भी शक्ति सामर्थ्य लगती है इस रूप में कि नहीं करूँगा तो नरक चला जाऊँगा, पुण्य मिलेगा, सामग्री बढ़ेगी। ये तो ज्ञानी को ये सब नहीं होता। क्योंकि ज्ञानी को अपने त्रिकाली ध्रुव ज्ञान भगवान आत्मा के अलावा कहीं कोई दम ही नहीं दिखती। तो वो तो अपने स्वरूप में रम गया तो उपवास हो गया, और अपने स्वरूप में नहीं रमा और रोटी खाने का भाव आया तो चला गया, बस इतना था। तो ज्ञानी के तुम कल्पना कर ही नहीं सकते कभी नहीं। इसलिए तो और देखो ये कोई हम नहीं कह रहे, सर्वज्ञ देव ने बताया कि चौथे गुण स्थान में उपवास नहीं हो सकता। क्या बताया? उन्होंने बताया ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता? चौथे गुण स्थान में उपवास कर सकता है कि नहीं? व्रत ले सकता है कि नहीं? अगर ले सकता होता तो वो कह देते कि इसका नाम असंयम नहीं, असंयत नहीं। उन्होंने कहा नहीं, इस गुण स्थान में नहीं हो सकता। तो फिर साहब ले तो लेते हैं कि भैया वो कसाय के कारण ही लेते हैं, वो आत्मा की अनुभूति के कारण नहीं लेते हैं, वो शुद्धोपयोग के कारण नहीं आया है। वो कसाय के, वो तो कसाय में ही आया है। भूमिका से ज्यादा व्रत तब करना भी तीव्र कसाय का लक्षण है। कि तीव्र कसाय माने स्वर्ग जाने की कसाय हो सकती है, पुण्य की चाय हो सकती है। नहीं समझ में आया? इसलिए कर सकता है खींच खाच के जैसे भी करे, लेकिन वास्तव में उसमें जो जीव अटकता है उसके धर्म दूर होता है। तो पहले निर्णय करो मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ। अब देखो पंकज जी, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, इसमें शंका नहीं करना। पर्याय में कितने ही स्वांग बने, शंका नहीं करना। शंका करना ही मत, निशंकित रहना। पहला अंग कौन सा है? निशंकित माने शंका करना ही नहीं। पर्याय में ऐसा लगेगा मैं, बार बार विकल्प आएगा, अरे ठीक है अब परिपूर्ण की बात है, निश्चय से तो है, लेकिन पर्याय में तो हालत खराब है। ये बात सोचते ही फिर पहले में आ जाओगे। देखो
सन अभी 2017-18 की बात हो, ध्यान नहीं भी, जो भी 18-17 डॉक्टर साहब और मैं, भारल जी, दादा, मैं गए सोनगढ़। तो मैं था, दादा थे गाड़ी में और दादी थी और पीयूष जी भी थे, 4 आदमी थे। तो पीयूष जी तो दादा से मैं ही बहुत बात करता हूँ, पीयूष जी तो अपने साथ में बहुत बात करता हूँ, करता था, बहुत ही लगा था उनसे। तो दादा से मैंने कहा, ये जो सम्यक दृष्टि उपशम सम्यक होता है, ये बार बार गिर कैसे जाता है, चौथे से पहले में कैसे आ जाता है? उपशम सम्यक द्वारा मैं सम्यसन हुआ, सम्य सीधी बात, सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाता है? क्या कारण है कि भाई वो जो कारण लिखा है शास्त्र में को उसके मिथ्यात्व का उदय आ जाता है? ये हमें पुरुषार्थ की तरफ से बताओ, ये तो निमित्त की तरफ से कथन है, पुरुषार्थ में क्या कमी होती है बता। तो दादा ने क्या बताया, जैसे अपन ने घर के मकान का ताला लगाया और आधे रास्ते में शंका हो गई कि ताला लगाया है कि नहीं लगाया है, तो ताला तो लगा हुआ है, लेकिन वो शंका इतना बेचैन कर देती है कि जब तक आके लौट के वो देख ना ले, है ना, समझ में आया? तो उसे वो बस ऐसे ही क्या होता है कि अपने भगवान त्रिकाली परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव, ऐसा निशंकित हुआ, लेकिन शंका हो गई कि मैं काय का परिपूर्ण हूँ, अभी मेरी हालत तो क्या चल रही है, अभी तो मेरे बहुत के ये होते ही वापस कहाँ गया, पर्याय दृष्टि हो गई, वो परिणाम की दृष्टि हो गई, अथवा परिणाम को बदलने का भाव आ गया। ख्याल में है कि नहीं है? वो परिणाम, ये परिणाम अपन क्या होता है देखना, ध्यान से देखना, जब अपने अनुकूल परिणमन चलता है तब अपन अकर्ता मानने को राजी रहते हैं। कैसे? जैसे तुम्हारे अच्छे शुभ भाव के परिणाम चल रहे हैं, स्वाध्याय भी बढ़िया चल रहा, ठीक है, और तुम्हारे काम भी बढ़िया होते जा रहे हैं, तो मैं कहता और भैया कैसे चल रहा है? अरे बहुत बढ़िया चल रहा है। आगे अपन तो करता धरता है ही नहीं जी, कोई किसी का है ही नहीं, जो होना है सो तो निश्चित है। अब ये अभी जो तुम्हारा जो ये आनंद चल रहा है, अब देखना ये अभी करता नहीं आ रहा, अब उल्टा करो, अब तुम्हारे काम बिगड़ गए और तुम्हारे किसी निमित्त से बिगड़े, निमित्त से बिगड़े माने कि भाई उसने तुम्हारा काम बिगाड़ दिया, तो फिर अपन कहोगे और क्या चल रहा है? अरे यार भाई साहब किसी को समझ में नहीं आती, बताओ उनने हमारा सारा काम बिगाड़ दिया, कि अब आकर्ता क्यों नहीं दिख रहा? पकड़ में आए कि नहीं? वो आकर्ता हमें जब तक दिखता रहता है जब तक हमारे मन का होता रहे, क्योंकि हमें क्या लेना देना भी करता करता है, काम हो रहा है ना अपना, और जब काम बिगड़े और जब अपने अनुसार नहीं चले, परिणाम बिगड़े, तो एकदम बिफर जाता है, अरे इनके चक्कर मेरे परिणाम भी बिगड़ गए, इनने मेरा ये काम बिगाड़ दिया, ये मुझे जीने नहीं देंगे, एकदम। पर कोई नहीं, क्या अपन कहो अरे ये भी तो होने योग्य था, क्या सोचना, जैसे तुम तब मस्त थे ऐसे हम मस्त रहो, है? तो वहाँ जब गहराई में जाके देखो तो ये पुण्य की सामग्री के ही उसमें हर्षित होता रहता है, पुण्य का परिणमन चलता रहे तो अत्यंत प्रसन्न रहता है और बोलता है, क्योंकि आत्मा सुन लिया है तो उसको आत्मा से कनेक्ट कर लेता है कि मैं तो जी अपने आनंद में आत्मा से सुखी हूँ। सुखी आत्मा से नहीं है, कि क्यों? कि जब तेरे जरा से विपरीत परिणमन होता है और तू बिल्कुल अस्त व्यस्त हो जाता है, तो भैया तेरे अंदर इतनी स्थिरता क्यों नहीं आई, इतनी शांति क्यों नहीं रही? तो सम्यक दृष्टि से मिथ्या दृष्टि कैसे होता है कि वो करता देख लेता है, करना तो पड़ेगा जी, करे बिना तो नहीं होगा जी, फिर वो मिथ्या दर्शन हो। क्या करना तो पड़ेगा, दुकान तो जाना पड़ेगा, घर गृहस्थ ऐसा नहीं है भाई साहब, घर गृहस्थी दिमाग लगाना पड़ेगा, वो परिणाम आ गया, वो अंदर श्रद्धा के लेवल पे टच कर गया, चारित्र मोह के लेवल पे चलता रहे कोई बात नहीं, लेकिन वो श्रद्धा के लेवल पे टच हुआ और करंट लगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे होते ना, तारों का काम कर रहे तुम, करंट के तार का, वो बिल्कुल तार बिल्कुल बिल्कुल पास में है, ठीक है ना, बिल्कुल वो तुम वहीं काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक तुम्हारा उससे टच नहीं होगा तब तक करंट नहीं लगेगा, चाहे तुम कितने ही काम करते रहो, लेकिन वो जरा सी जो दूरी है ना बाल बराबर, वो दूरी पूरी होते ही करंट लग जाएगा, अथवा समझ लो लाइट जल जाएगी या बुझ जाएगी, ऐसे कुछ भी ले लो उदाहरण के लिए। ऐसे श्री गुरु कहते हैं चारित्र मोह के लेवल पर कितने ही अस्त व्यस्त होते रहो, कितने ही बिल्कुल मैं कह रहा हूँ बाल खड़े हो जाए, परेशान हो जाओ, तो वो भी
श्रद्धा के लेवल पर मैं परिपूर्ण गायक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं, मेरा जानना देखने के अलावा कोई कार्य नहीं, वो श्रद्धा के लेवल पर ज्यों का त्यों बना रहना चाहिए। जैसे वो स्त्री का स्वांग है ना, तो स्वांग हुआ तो किसी ने कहा तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो, तो हंसता है वो कुछ कहता नहीं है, सफाई नहीं देता, लेकिन वो श्रद्धा में। एक आदमी, एक कलाकार रंगमंच पे एक स्त्री का अपहरण कर रहा था, समझ लो, स्त्री के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा था, और ऐसी एक्टिंग कर रहा था वो एकदम पूरा मंच जो है एकदम आदमी एकदम, तो आदमी इतने खो गए कि एक आदमी उठा के उसे जूता मारा। समझ में आया कि नहीं आया? उसने वो जूता लिया और उसको नमस्कार किया और चूमा, ये लगा ये मेरी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये वास्तविक घटना है। तो लोग कह रहे जूता मारा, कह रहे सुनो, आज मुझे विश्वास हुआ कि मेरी एक्टिंग में इतनी दम है कि आदमी से सच में समझ लिया। समझ में आया कि नहीं आया है? ऐसे एक्टिंग करो, संसारियों को पता ही नहीं चलेगा तुम सम्यक दर्शन लेके बैठे हो। उनके सामने ऐसे नाचो गाओ हंसो खेलो, अब उनके साथ एक्टिंग मत करो, एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं है जी। हाँ, मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि ये बात कहो जो समझता हो। अब ये नहीं तुम सब्जी लेते हुए रहे जी एक तरफ दूसरे तरफ, कब पता है पागल आदमी है क्या बोले जा रहा है? भाई साहब सब्जी लो, मेरा दिमाग खराब मत करो। तो तुम अपने शब्दों की वैल्यू इतनी मत गिराओ। जो कई लोग ऐसे होते आधे पागल हो जाते हैं धर्म के नाम पर। कभी सब्जी ले रहे होगे, तुम तो भैया भगवान हो, मैं भी भगवान हूँ, तो मैं कम तोल रहा हूँ, कम तोलो, ज़्यादा तोल रहा हूँ, ज़्यादा तोलो। क्या है ये सब तुम्हारा दिमाग है? या कोई कह रहा भैया मेरी शादी पक्की हो गई, क्या रखा ब्रह्मचारी व्रत लेना था, शादी करना महापाप है और मैं तो अनुमोदना बिल्कुल नहीं करूँगा, जाओ। ऐसे भी अपने यहाँ बहुत खतरनाक लोग हैं। समझ में आया कि नहीं आया? कि उनको ऐसे शास्त्र पढ़ा दिए किसी ने कि तुम कोशिश करना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा पाप से बचो। अब शादी तो उसकी हो रही, बधाई तुम दोगे, पाप तुम्हें लगेगा। समझो, वो बंदा खुद करके बैठा है? अरे भाई तू जब खुद करके बैठा है, गृहस्थ धर्म में है, तो ये तो व्यवहार है ना। हाँ, ब्रह्मचारी जी को नहीं करना चाहिए, बहुत बढ़िया ब्रह्मचारी, क्योंकि ब्रह्मचारी लोग व्यवहार से बाहर हो गया, तभी ब्रह्मचारी है वो। नहीं, ब्रह्मचारी नहीं देगा बधाई, क्योंकि उसने खुद ही नहीं करी, सीधी सी बात है। वो उस लोग व्यवहार, और न उसे खुद की करनी है। तू अब मान के चलो, ऐसा भी होता ना, कई लोग क्या होते हैं, ऐसे भी बिल्कुल लोग व्यवहार से अनभिज्ञ होते हैं कि अब उनके बच्चे छोटे छोटे, मान के चलो भाई मेरे बच्चे छोटे छोटे, अब तुम्हारे बड़े बड़े हो गए, अब तुमने कहा विवेक जी बेटी का रिश्ता पक्का हो गया, अरे आरे का बनना था। अब तुम अब ये बात सुनना चाहते हो तुम इस समय, बोलो, मैं तुमसे पूछा सुनना चाहते हो क्या? तुमने इसलिए फ़ोन किया क्या मुझे? हैं? अरे दिनेश जी क्या संसार में फंस रहे हो। ठीक है भैया, आओ, अब रख दिया। अब कल के दिन मेरे बड़े होंगे, समझ में आया कि नहीं आया? और मैं कहूँगा कि दिनेश जी चलो भैया लड़की देख ले, तुम कहोगे क्यों, आरे का नहीं बना है? कहोगे कि नहीं हो? क्यों, याद तो रहती ना ये बात आदमी को, क्यों कि बड़े भाषण देते थे, अब मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो अब आचार्य कहते जी तुम लोग व्यवहार में ऐसे नौटंकी क्यों करते हो? अरे जब गृहस्थ हो, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, तो लोग व्यवहार जैसा चलता है वह चलने दो, उसको बिल्कुल वैसे ही चलाओ, बधाई दो, अरे बहुत अच्छा हो गया, बढ़िया, एकदम ऐसा देखना, लड़का ऐसा होना चाहिए। अब जबकि मेरे को उसी समय निश्चय है कि जो होना है वो तो निश्चित है, 100% निर्णय है कि मेरे कहने से कौन सा ही कुछ बदल जाएगा या कोई दुनिया बदल जाए। तो तुम कहो ही मत, अरे भैया वो कहने का व्यवहार है। कोई कहे कि भैया पंडित जी हम परीक्षा में पास होगा, ये अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा, गजब, बहुत अच्छा, बढ़िया है भाई, ये बनना चाहिए। तो कोई लोग पंडित जी प्रवचन समझाते कि नहीं बनना चाहिए, बोले अरे तो तू अभी लोग व्यवहार नहीं समझता। और सब में इसलिए इससे पता चलता है कि तू नियम से मिथ्या दृष्टि है। कि क्यों? उल्टा मैं तो सबसे ज़्यादा बचा बचा के चलता हूँ, कि यही तो लक्षण है बचा बचा के चलना कि तू मिथ्या दृष्टि है। सम्यक दृष्टि बचा बचा के नहीं चलता,
सम्यक दृष्टि लुटा लुटा के चलता है, मस्ती में रहता है वो बाहर की भी पूरी मस्ती मारता है और अंदर, अरे वो बाहर में भी सबको भगवान देखता है। जो बाहर में सबको भगवान देखेगा उसका बाहर के जीवों के प्रति कैसा व्यवहार होगा बोलो? है इतना बढ़िया कि तुम सोच भी नहीं सकते। और जो छुआछूत की बीमारी लेके बैठे हैं, कुएं के मेढक बने बैठे हैं और अपने ही टिफिन खोल के चुपचाप खा लेते हैं, कोई दूसरा देख भी न ले, हैं ये अपने आप को सम्यक दृष्टि समझते हैं। ये खाए के सम्यक दृष्टि हो तुम? अरे सम्यक दृष्टि तो वो होता है टिफिन खोले देखे आजू बाजू किसी को भूख तो नहीं लगी भैया, कोई भूखा तो नहीं, ले तू खा ले यार, कि तुम्हारा शुद्ध 16 का बना था अठपेरा। देख रहे जिनका जो शुद्ध 16 का बनता है ये तो और इतने सिकुड़ जाते हैं खाने पीने के मामले में कि इनकी कोई एक पुड़ी ले ले तो इनका एक मंजिल मकान गया। अब दिनेश जी को लगता होगा पंडित जी कहाँ की सुन, अरे हम ऐसी पुड़ी वालों के साथ रहे यार। समझ में आया कि नहीं? हाँ, एक बार क्या हुआ, हम किसी ऐसी जगह गए कि हम वहाँ 3-4 लोग थे और उसमें से 3 16 वाले हम ही थे पापी। समझ में आया ना? सो अब भैया वहाँ ऐसी जगह फंसे, जंगल सा हो बिल्कुल। अब तो भैया गुरु जी का तो उनका तो मतलब समझ निकाल लिया टिफिन जो है। अब वो बोले भैया इतने ही हैं। सो मेरे को ऐसा भाव आया, मैंने कहा ठीक है आप लोग ले लो, मेरे को तो कोई ऐसी बात नहीं। जबकि भूख तो बहुत तेज लगी थी सबको ही, क्योंकि वो था, वो कहानी तो सुना नहीं सकता मैं। तो वो लोग तो अपना खाने लगे। तो बोले आप तो ले लेते हो ना सब? मैंने कहा मैं तो ले लेता हूँ। तो बोले अभी देखेंगे अपन ले लेंगे। तो मैंने कहा रात नहीं हो जाएगी, मैं रात को थोड़ी खाता हूँ। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो तो हाँ वो मर्यादा का मैंने सब लेने का मतलब मैं भी आलू प्याज नहीं खाता। तब कोई ऐसा समझे कि मैंने कहा भैया मुझे कुछ नहीं, मैं तो अपना शांति से दूध पी लूँगा, कुछ भी कर लूँगा, फल ले लूँगा, रात को भी काजू बादाम खा लूँगा, कोई आफत नहीं आ रही। तो भी खा गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो उन्होंने कहा यार इनको एक पुड़ी तो दे दो। बोले यार रहन दो ना। हमने कहा दे रही तो। तो मुझे इसलिए ध्यान आ गया उनकी एक पुड़ी जावे तो उनकी एक मंजिल जावे। तुम एक तरफ तो कहते हैं कि हम बहुत त्यागी बने, तो क्या हुआ? ऐसे कैसे त्यागी बढ़ती हो, कैसी आफत मचाते हो? ये शुद्ध भोजन खाने वालों की हालत में देखता हूँ। मैं जिन पर बोलना नहीं चाहता पहले बोल चुका हूँ। अभी छोड़ो ये सब, ख्याल में आए ना? मैंने अपने को अंतरंग में ये जो जिनेन्द्र देव का मार्ग है, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ, तो बाहर के स्वांगों पर शंका नहीं करना। ये स्वांग तो बनेंगे क्योंकि हम चारित्र मोह तो पूरा लेके बैठे कि नहीं लेटे। अब हम घर गृहस्थी लेके पूरा बैठे हैं तो स्वांग बनेगा कि नहीं बनेगा? पूरा बनेगा कि आधा बनेगा? क्यों? सम्यक दृष्टि की शादी हो तो उसकी बीवी रूठेगी कि नहीं रूठेगी? कि खाली मिथ्या दृष्टि की रूठेगी? और सम्यक दृष्टि मनाएगा कि नहीं मनाएगा? कि ये कहेगा मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मैं नहीं मनाता, ऐसा करेगा क्या? है अगर वो ऐसा ही करे तो फिर बीवी भी होशियार होना चाहिए, अब तुम सम्यक दृष्टि रहो। समझ में आए कि नहीं? अब अपना ही काम करो तुम। तो ऐसे भी खतरनाक मिथ्या दृष्टि है। धर्म के नाम पर क्या करते हैं? अन्याय करते हैं धर्म के नाम पर। कैसे करते? सुनो तो, तुम काम की बात छोड़ देते दोनों आपस में। अरे तुम अपनी आपस में बाद में किया करो, हम तो अभी काम की बता देंगे। अब तुम्हें को समझ में आएगी इसलिए तुमसे कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हें जानते हो। ऐसे भी लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर अपने पत्नियों के साथ, बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। क्या करेंगे? खुद की राख की पूर्ति करनी होगी ना तो कर लेंगे, और जब पत्नी की राख की पूर्ति की बात आएगी तो उनको एक तरफ दूसरी तरफ का करता नहीं दिखाई देने लगे। नहीं समझ में आया? आज बढ़िया खीर बना, बेहतरीन अच्छा बना, बढ़िया भोजन बना, आज पकौड़ी बना, उसने बेचारे ने सब बना दिया। समझ में आया? और बढ़िया खा गए भाई साहब। और उसने बाद में कहा कि आज मुझे ना थोड़ा सा मार्केट जाना है, शॉपिंग कराना है, एक साड़ी खरीदना है। बस जिस संसार में फंसोगे तुम, कुछ नहीं रखा। अरे ये साड़ी परिग्रह है। ओ भाई साहब, ये कौन सा धर्म सीखा तुमने? अभी जब पकोड़े खा रहे थे तब नहीं दिख रहा था? ऐसे बहुत से लोग हैं जो धर्म के नाम पर ऐसा उल्लू बनाते हैं। और वैसे बड़ा धर्म सब अपने राख की पूर्ति होएगी सब कर लेंगे,
मंदिर में भाई साहब को जो कार्यक्रम कराना सब राग आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, सब एक्टिंग हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा, और दूसरे का काम आएगा मुझे विकल्प नहीं है जी, मेरे को ज़्यादा विकल्प नहीं आते। कमाल है भाई, ये गजब के विकल्प है तुम्हारे, तुमने अच्छे मनमाने विकल्प रख रखे हैं। अपना काम करना हो तो जैन साहब को भी फ़ोन लगाओ, इनको भी फ़ोन लगाओ, इनको भी फ़ोन लगाओ, इनको भी फ़ोन लगाओ, सबको लगाओ, खूब विकल्प आते हैं। और हमने जरा सा कोई दूसरा कार्य बताया कि भैया स्वाध्याय आदि में अगर जी हमें ज़्यादा विकल्प नहीं आते जी, हम घर में ही रहते जी, गजब है। तो अभी जो 2 दिन पहले तुम्हें तल्ला मचाए थे तब तो कहता चारित्र मुँह का उदय है, आज चला गया। ये सब ठगाई की विद्या है। ऐसे चारित्र मोह का उदय नहीं होता कि एकदम से आ जाए एकदम से चला जाए, ऐसे कभी नहीं होता। चौथे गुण स्थान में चारित्र मोह के उदय में पत्नी भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, मकान भी आएगा, दुकान भी आएगा, व्यापार भी आएगा, पूजा भी आएगी, भक्ति भी आएगा, स्वाध्याय भी आएगा, सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ही एक आएगा, सब आता है। वस्तु में ऐसा अधूरापन नहीं है। कैसा, मुझे ब्रह्मचर्य का तो भाव आता है लेकिन रबड़ी खाने का बहुत भाव आता है, ऐसे ब्रह्मचर्य का भाव नहीं होता कभी भी। अगर ब्रह्मचर्य का भाव सच्चा होगा तो फिर रस मलाई का भी त्याग होगा, वो ऑटोमेटिक व्यवस्था है। वो जैसे कोई स्त्री ये कहे कि मुझे माँ बनने का तो भाव आता है लेकिन बच्चे को पालने का भाव नहीं आता, ये ऐसे 100% नहीं होता। अगर बच्चा होगा तो पालने का भाव भी 100% आएगा। कई ब्रह्मचारी ऐसे हैं कि खाली स्त्री अकेले का त्याग कर दिया, वहाँ की 5 इंद्रियों के विषय खूब चलते हैं, खूब ठंडा पीते हैं, गर्मियों में ठंडा, ठंडियों में गर्म, समझ में आया कि नहीं आया? ये सब स्पर्शन इंद्रिय के विषय हैं सब। बढ़िया मखमली सोफा पे बैठते हो तो तुम काहे के ब्रह्मचारी हैं? और खाने पीने में सब जो हो सकता है बढ़िया चटपटा चाहिए, क्या पता है आपको? सम्यक दृष्टि सॉरी ब्रह्मचारी त्यागी वृत्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे बढ़िया मिर्ची के पकौड़े बनाओ, वो उसकी भूमिका नहीं है। वरना वो स्पर्शन इंद्रिय का, रसना इंद्रिय का विषय होगा ना, उसने तो 5 इंद्रिय के विषय छोड़े कि नहीं छोड़े। अब कितना कठिन है वो ब्रह्मचर्य व्रत जो मजाक बना हुआ है, समझ में? कोई भी ले लो, ऐसे कैसे ले लो? अगर जिनागम में इतने व्रत संयम लेना आसान होता तो फिर तो पूछो ही मत, ऐसे नहीं होता। जैन इसलिए दिगंबर धर्म बहुत कठिन है, लेकिन शिथिलाचार कर करके उसे सरल बना लो तो वो सरल नहीं, वो वस्तु का स्वरूप नहीं है कि हम पे सहा नहीं जाता, हमें तो एसी लगा दो, तो भैया लगवा लो एसी, लेकिन फिर ये व्रत रह नहीं जाएगा, फिर ये भूमिका रहने की नहीं। खाली तुम कपड़े उतार लोगे और इसलिए साधु बने रहोगे, जैन धर्म ऐसा थोड़ी है, पोपा बाई का राज थोड़ी है यहाँ है भैया। जैन धर्म में जो साधना जिस भूमिका में बताई है वो भूमिका नहीं होगी तो वो साधना भी नहीं होगी। और जैन धर्म कभी ऐसे नहीं कहता, वो तो वस्तु का स्वरूप ही सर्वज्ञ देव ने बताया कि माँ बने बिना माँ बनने के परिणाम नहीं आते, जब माँ बनेगी तो ही माँ बनने की वो माँ वाली फीलिंग आएगी। ऐसे ही जब चौथा गुण स्थान होगा तो ये निसंग तंग का उदय होता है। अब तुम ये स्वरूप में शंका करते हो बार बार, वो इस बात की निशानी कि अभी दृढ़ निश्चय नहीं हुआ। सर तो बड़ो पहला समझ में, परिपूर्ण हूँ मैं, अकर्ता हूँ मैं, निश्चय हुआ कि नहीं? फिर जो होना है वो निश्चित है, जरा सा भी शंका नहीं होना चाहिए उसमें। क्रमबद्ध पर्याय की अखंड श्रद्धा होनी चाहिए, अखंड। सारी दुनिया में आग लग जाए और त्राही तराही मच जाए तो भी श्रद्धा ने कहना चाहिए कि यही होने योग्यता, यही हुआ है, बिल्कुल भी गलत सलत नहीं हो रहा कुछ भी। सरकार चाहे तुम्हारे हिसाब से बने, चाहे तुम्हारे मन का मंत्री बने और चाहे बिल्कुल ना बने, तो भी श्रद्धा क्या होना चाहिए? मोदी को हटा देंगे, क्या हटा दोगे? कैसे हटा दोगे? अगर उसके योग्यता होगी बनने की तो कौन है हटाने वाला? तो ये पकड़ रहे हो ना, चारित्र मोह के लेवल पे ऐसे भाव आए तो आए, श्रद्धा में नहीं जाने चाहिए। श्रद्धा तो एक अखंड त्रिकाली ध्रुव की ऐसी खचित हो जानी चाहिए कि चारित्र मोह में कितने ही स्वांग बने, वे श्रद्धा में टच नहीं होने दूंगा, होने ही नहीं दूंगा। समझ में आ रही कि नहीं आ रहा? पकड़ में आ रही कि नहीं आ रहा? जैसे ऐसा होता है ना कि भाई साहब बाहर में कुछ भी करें, हमारे घर पे आँच नहीं आने देंगे,
हमारे घर से बात नहीं कर सकते आप। जैसे होता है ना कभी कभी कि भाई किसी को कर्जा लेना है, होता है तो हम तुम्हारे घर आए, घर पर नहीं, जो होगा यही होगा, चाहे 1 महीने बाद हो चाहे 15 दिन बाद हो, घर पे नहीं मांग सकते। तो ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि तुम चारित्र मोह से श्रद्धा मत अपनी बेकार करो। चारित्र मोह में आएंगे सब परिणाम। सम्यक दृष्टि को आते हैं ना, कल बताया था ना चक्रवर्ती को कैसे परिणाम आते हैं, कैसे आते हैं कि 1 मिनट के अंदर अधीनता स्वीकार करो, बनना युद्ध के लिए तैयार, मैं निपटा दूंगा सब केस यहीं दफा दफा, कोई नहीं बचेगा। तो भी ऐसा परिणाम आने पर भी वो श्रद्धा में अपने को उस परिणाम से नहीं देखता, वो अपने को उस समय भी ज्ञायक ही देखता है। वो उस समय अपने को ज्ञायक भगवान आत्मा ही अनुभव करता उस समय, जिस समय ऐसा परिणाम है। और अपन तो जरा जरा से परिणाम हुए और पर्याय दृष्टि करी। और सुनो, यही पुरुषार्थ है, पर्याय दृष्टि नहीं करना, द्रव्य दृष्टि रखना, यही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है पहला, कोई दूसरा पुरुषार्थ नहीं है। और अपन ये पुरुषार्थ छोड़ के बताओ क्या क्या नहीं करते। परिणाम सुधारने के नाम पर क्या, परिणाम सुधारने के नाम पर कर्तृत्व का पोषण करते हैं अपन। देव शास्त्र गुरु की भक्ति के नाम पर भगवान को कर्तावादी बना देते हैं अपन। क्या भगवान की भक्ति के नाम पर भगवान को क्या बना दिया, कर्ता बना दिया, जो जैन धर्म के मूल सिद्धांत के विरुद्ध में। भाई सम्यक दर्शन क्या है, आत्मानुभूति क्या है, इन्हीं सिद्धांतों का इतना घोलन, इतना घोलन, इतना घोलन, इतना घोलन। सुनो दिनेश जी, इन सिद्धांतों का इतना घोलन, इतना घोलन, इन्हीं में से आत्मानुभूति का रस निकलता है। गन्ने का रस देखा क्या, गन्ने का रस देखा निकलते हुए? अच्छा, तुम कब फेंक दोगे गन्ना? जब वो रस निकालता है, तुम्हें मशीन पे खड़ा कर दिया जाए, तुम कब फेंक दोगे? है नहीं, वो तो तुम्हें पता है। मैं कह रहा हूँ जिसे पता नहीं है वो गन्ना कब फेंक देगा? हाँ, उधर लगाएगा वो तो हो गया। क्या सोचेगा वो? एक बार डाला मशीन के अंदर, हो गया। अपन को होता है ना कभी कभी गन्ने के रस में कि तू क्या कर रहा है यार, उसमें कुछ भी नहीं है, वो कहना शांत खड़े रहो। वो और निकालता है, वो और निकालता है, कर देता है। सुनो, असली रस तो फिर तभी निकलता है। शुरुआत में तो पतला निकलता है, वो असलियत में तो जब गाढ़ापन आता है, वो जब बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ऐसे ऐसे गुड़ी गुड़ी सी बना के डालता है तो और गजब हो गया। बिल्कुल ऐसे इन सिद्धांतों को इतना परिपाक, इतना बार बार जो होना है वो निश्चित है। ऐसी माला अंदर से श्रद्धा के लेवल पे घुमाओ, अकर्ता की माला घुमाओ, बीतराग भाव की माला घुमाओ, परिपूर्णता की माला घुमाओ, जानना देखन मेरा स्वभाव इसकी माला घुमाओ, सर्वज्ञता की माला घुमाओ। और जब ये माला अंदर इतनी तेजी से घूमे, इतना इनका परिपक्व रस टपके, तो वह आत्मानुभूति आ जाती है। यही आत्मानुभूति लाती है। और कुछ आत्मानुभूति के लिए कोई सींग नहीं निकालने, तो सब बहुत ध्यान करो। ध्यान क्या, अपने तत्व विचार में इन सिद्धांतों पर अधिक श्रद्धा होते चले जाना और अंदर बिल्कुल एकदम भाव भाषण बढ़ते चले जाना, वही तो आत्मानुभूति का उपाय है। सांस रोकना, गर्दन सीधी रखना, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी नहीं हो जाना, ये तो आत्मा के ध्यान के उपाय नहीं है, ये देह का ध्यान है, ये शरीर का ध्यान है। आत्मा तो 24 घंटे ध्यान में ही है। आर्द्र रौद्र ध्यान करने के लिए कोई आसन नहीं लगाना पड़ता, तो धर्म ध्यान करने के लिए क्यों आसन लगाना? ध्यान करना तो मेरा स्वरूप है। मैं ध्यान के बिना 1 मिनट भी नहीं रहता। अरविंद जी रहते हो? अभी ध्यान कर रहे हो आप? कौन सा ध्यान कर रहे हो बताओ? है नहीं, जरूरी नहीं है, अभी धर्म ध्यान चल रहा। आपको पता है 3रे नंबर का धर्म ध्यान है। ये धर्म ध्यान क्या है, कभी सोचा आप लोगों ने? स्वाध्याय करना ये धर्म ध्यान है। पता है आप ध्यान कर रहे हो, अपन जानते ही नहीं, क्योंकि अपन को ध्यान के नाम पे वो ऐसा बना, ऐसा ध्यान। लेकिन जो धर्म ध्यान के 4 भेद हैं, उसमें रीढ़ की हड्डी सीधी करने वाला ध्यान नहीं है, और जो बाकी का शुक्ल ध्यान है वो भी होता नहीं है।
समझ रहे? पंचम काल वाले को शुक्ल ध्यान नहीं होता। अब देखो जो होता कौन सा है? अब धर्म ध्यान है, पता क्या है? आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, ये चार उसके भेद है। अब ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान क्या है? जिनेन्द्र भगवान ने जो आज्ञा माने जैसा वस्तु का स्वरूप बताया है, उनकी जो आज्ञा है उसके विचार में संलग्न रहना, ये आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। अपाय विचय, जो कर्म के उदय हैं, समझ में आया कि नहीं आया, उनके जो फल हैं उनका विचार करना, अपाय विचय। विपाक विचय माने उनसे निकले कैसे, इसका उपाय सोचना, ये उपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। और कौन सा वजह? संस्थान विचय, ये 3 लोक की रचना कैसे है, नंदीश्वर द्वीप कैसे बना होगा, वहाँ कैसे है, ऐसे विचारों में संलग्न रहना, संस्थान विचय नाम का धर्म ध्यान। ये 4 ध्यान है। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे हैं तो अपन जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा और उपाय और अपाय, इन 3 में लगे हुए हैं ना, कि भाई ये संसार का कारण है, ये मोक्ष का कारण है, ये से श्रद्धा पलटती है, ये सब अपन उपाय सोच रहे हैं ना, तो अपन धर्म ध्यान कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? लेकिन कोई मानेगा कि अभी भीमगली में ध्यान चल रहा? अरे तू कोई क्या माने, तुम मानोगे कि हम ध्यान कर रहे थे? देखो 2 तरह के ध्यान है। एक तो ये हो गया, अब है एकांत में जाके इन्हीं बातों को गहराई से और ज्यादा उतर जाना, समझ में आया? तो वो और गहराई में जाओगे तो वहां वो ही जाके धीरे धीरे आत्मानुभूति में निमित्त बनता है। तो इसलिए वो कहते एकांत में। देखो टोडामल जी ने एक शब्द डाला, अपना कार्य होने का, अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है। पढ़ा था सम्यक सन्मुख सम्यक दृष्टि में कि भैया जब ये तत्व ज्ञान मिला, ओ मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहाँ से आया हूँ, ये परिणाम क्या है, ये क्रिया क्या है, ये आत्मा क्या है, ये जानना देखना किसका कार्य है, मेरा क्या स्वरूप है, ओह मैं अनादि अनंत नित्य शुद्ध एक ज्ञायक भगवान आत्मा हूँ, जो होना है वो निश्चित है, मैं परम अकर्ता तत्व हूँ। ऐसी बात सुनकर अत्यंत रोमांच से भर गया है और ना जाने जन्मों जन्मों से जिन प्रश्नों की तलाश थी, उन प्रश्नों का उत्तर जिसे मिल गया है। अब ऐसा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव अत्यंत हर्ष से भरा हुआ है। काय से भरा हुआ है? हर्ष से भर रहा है। समझ गए? ऐसे हर्ष से भरे हो तुम कि मुझे ऐसी बात पता चल गई, दुनिया में किसी को बात पता नहीं है। क्यों? जरा से अपने लड़के लड़की बच्चों के रिश्ते हो जाते हैं, या लड़की का या लड़के का, कैसे हर्ष से भर जाते हो। अपने मन का लड़का मिल जाए, अपने मन की लड़की मिल जाए, अपने मन का परिवार मिल जाए, तो उसका हर्ष चलता है कि नहीं चलता? सोच सोच के चलता है कि नहीं चलता? क्यों है? और देखो कितना हर्ष चलता है कि अपन को तो रोमांच चल ही रहा था, इतने में कोई रिश्ते मिल गया। अरे भैया हमने सुना रिश्ता हो गया। हाँ हो गया भाई साहब, हो गया। अरे कहाँ हुआ? अरे भाई साहब वो परिवार तो गजब हो गया, भाई साहब गजब के लोग हैं। देखो और रोमांच बढ़ता है ना, कितना बढ़ता चला जाता है। यदि श्री गुरु कहते अगर तुझे आत्मा की सच्ची रुचि हो और आत्मा की जहाँ प्रशंसा हो, वहाँ तेरा रोमांच बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? और तू तो यहाँ घड़ी देखता है कितने बज गए हैं, परेशान। इसका मतलब तेरे अंदर उसका रोमांच उतना चल नहीं रहा। अगर रोमांच चले भाई साहब, कभी कभी जब आप लोग कहते ना आपने ज़्यादा स्वाध्याय खींच दिया, तो वो रोमांच जिस दिन ज़्यादा चल जाए उस दिन खिंच जाता है। मैं नहीं खींचता, वो तो आनंद आता है, वो तो आता है। जैसे जो शादी के प्रोग्राम होते हैं तो अपन कहते हैं कि जी हम 3 बजे ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो 3 बजे होते नहीं, वो 6 बज जाते। कि क्यों भैया? रोमांच बढ़ेगा। अभी नाचने वाले आधे घंटे की जगह 1.5 घंटा नाचेंगे, है ना। अभी सबको मजा आएगा। फोटो खिंचवाने वाले 1 की जगह 15 खींचेंगे, कि रोमांच बहुत है ना। क्यों? और बताओ ऐसा हो कि लड़का किसी और लड़की से प्रेम करता हो और लड़की किसी और लड़के से प्रेम करता है और दोनों की शादी हो रही हो, मान के चलो कुछ और शादी हो रही हो, तो फिर रोमांच होता है। और तुम्हें भी ये बात पता हो तो ना माता को, ना पिता को, ना भाई बंधु किसी, सब सोचते निपटे भैया, ये आफत का काम है। होता है कि नहीं होता? ऐसे ही सम्यक दर्शन हो तो रोमांच होना चाहिए। सम्यक दर्शन की बात सुने तो उछले अपने, अरे गजब बात मिलेगी, मैं परिपूर्ण ज्ञायक हूँ भाई साहब, मेरा कभी नाश नहीं होगा।
मैं अनादि अनंत हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ। ऐसा सुन के भी रोमांच नहीं होता? मैं भगवान हूँ, क्यों? और मैं कोठियों का मालिक हूँ। अभी मैंने एक दिन प्रवचन दिया था, समय सार की क्लास ली थी रात, उसमें लिया था कि तू ये कहता है कि आत्मानुभूति से क्या मिलेगा, तू ये कहता है इस आत्मा की दृष्टि से क्या मिलेगा, तो मूर्ख ये बता आज तक तुझे पुद्गल की दृष्टि से क्या मिल गया? तू मुझसे प्रश्न पूछता है ना, मेरे में तो मिलना है, तेरे में तो मिल गया? मेरे में तो मिलना है ना, तू तो एक कदम आगे, तुझे मिल गया। अब तू बता तुझे क्या मिल गया? मिला तो कुछ भी नहीं, तो हमारी सुन। या तो तू कह दे कि मैं तो अपनी मस्ती में मस्त हूं, मुझे तो सब कुछ मिला, तो खत्म। हम तो कह ही रहे उसे, हमारा तो निमंत्रण, इनविटेशन है ही उसी के लिए जो कह रहा कि हमें संसार में कोई मजा नहीं आ रहा, तो हम कह रहे हमारे पास आओ, हम बताते दो। और तू हम पे पहले ही आते कहता है कि क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो मत आ। इतनी शंका करता है तो मत आ। समझ में आया कि नहीं आया है? जैसे जो पैसे लगाते ना कि 2 के 4 होते, क्या होता है जो भी 6 के 14, कि भैया कैसे मिलेंगे, पहले करा दो, एक बार दिला दो, ये भैया तुम जाओ इधर से। इतनी इस आदमी के लिए नहीं है ये काम, ये तो बिल्कुल बस जुआरियों का काम है, दाव पे लगाया तो लगाया। समझ में आया? ऐसे ये घर गृहस्थी पकड़ के रखो जी थोड़ा इनको, और थोड़ी आत्मा की बात सुनो, कभी आत्मा नहीं मिलेगा। इनको दाव पे श्रद्धा के लेवल पे लगाना ही पड़ेगा, इनमें सुख बुद्धि तोड़नी ही पड़ेगी। तुम्हें ऐसा अंदर भाव आवे कि अब भी मैं मुकेश अंबानी की जगह स्थापित हो जाऊं। किसकी जगह? अब भी मेरा ऐसा कर्म का उदय आवे कि मैं 1 मिनट बाद मुकेश अंबानी की सीट पे बैठ जाऊं। अब भी मेरा ऐसा कर्म का उदय आवे कि मैं पीएम की सीट पे बैठ जाऊं, तो भी श्रद्धा का कोई सुख नहीं है। इस लेवल पे जाके सम्यक दर्शन होता है। क्या आपको लगेगा ऐसे थोड़ी बैठ जाएंगे? अगर तुम्हें ऐसे लगता है कि नहीं बैठेंगे और अंदर लगता है बैठेंगे, तो बस वो गया काम से। तुम परीक्षा तो कर ही सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं? आखिर जब कल्पना ही में जीना है तो यही कल्पना करके देखो कि कैसा लगेगा। ये नहीं पहले लगा लो कि नहीं क्या रखा वखा नहीं, बन जाओगे तो बताओ कैसा लगेगा। चमचमाती गाड़ी घर में आएगी तो कैसा लगेगा? अब सोचो, हिसाब थोड़ा तो अच्छा लगेगा, थोड़ा नहीं, अंदर में जाके देखो। श्रद्धा के लेवल पे तो अच्छा नहीं लग रहा। अगर वो श्रद्धा के लेवल पे अच्छा लगेगा तो अभी सम्यक दर्शन दूर है। तो अपने कार्य होने का हर्ष बहुत होना चाहिए, है कि नहीं हर्ष? तो जब हर्ष रहेगा तो साधरीपन आएगा कि नहीं आएगा? है? अच्छा तुम शादी में कैसे बुलाते किसी को? आ जाइयो, आना हो तो, बाकी तो कोई जरूरत नहीं है। कैसे बुलाते हो किसी को? है कैसे बोला? आना ही है। वो कह नहीं साहब मुझे जाना है। अरे चूल्हे में गया तुम्हारा, हमें नहीं पता, तुम तो यहाँ पहुँचना। समझ में आएंगे? तो ये हर्ष है ना, इस बात की निशानी कि हर्ष है इसको बहुत, वो बेचारे को हर्ष नहीं हो। ऐसा समझ लो। अब तुम्हारी सबकी होगी शादी, मेरी भी हो गई। समझ में आया ना? अपनी बेमन से शादी हो रही हो तो मैंने पता, दोस्त कहते क्यों रे तेरी शादी पक्की हुई, तो तू बुलाएगा कि नहीं? आ जाना यार। उसको अंदर उसके दिमाग ही नहीं है, क्योंकि उसको जिससे होनी थी उससे होते तो हर्ष होता। अब उससे तो हो नहीं रही बेचारे की, तो अब जबरदस्ती घर वाले करा तो कर रहा है वो। श्री गुरु कहते हैं कि तुझे अगर आत्मा से सच्चा प्रेम है तो जितने आत्मा वाले मिले उनको देख के तुझे प्रसन्नता होनी चाहिए। लेकिन तेरे तो मुंह लटके रहते हैं, तू तो दुखी रहता है। तो इस बात की निशानी है कि तुझे अभी आत्मा की कोई खबर नहीं है। सहजानंदी शोध स्वरूपी